Hello students, today we will discuss topic of our class 12th and we will discuss chapter number 6th, continuity and differentiability. Continuity and differentiability. First of all, we will discuss only the chapter continuity, then after we will discuss differentiability. अब क्लास 12 अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी सांख्यता। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अपने 11th में जो लिमिट्स पढ़ी थी उस लिमिट्स पे थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं कि कौन कौन सी लिमिट्स स्टैंडर्ड लिमिट हैं जो हमें डायरेक्ट लर्न करनी है। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट्स में। जो स्टैंडर्ड लिमिट है जो हमें डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, फॉर्मूला बेस यूज करेंगे हम कंटिन्यूटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये सब आपको 11th में बेसिक बताया हुआ है क्लास में। साइन x डिवाइड बाय x, यदि ये साइन x अपॉन x हो और उस x की लिमिट 0 हो तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 आता है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, tan x अपॉन में x हो तो भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। इन दोनों का आंसर सेम आता है 1, फर्स्ट नंबर। सेम ही ये बात यहाँ पर की हुई है फोर्थ नंबर में, सेम ही डिस्कस किया हुआ है उल्टा करके। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ था साइन x अपॉन x और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं x अपॉन साइन x। रिवर्स कर दिया तो लिमिट भी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 1 का उल्टा वापस 1 रहेगा। और सिमिलरली ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x। सेकंड में डायरेक्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। यदि 0 पुट करें तो साइन 0, यदि लिमिट सीधी पुट कर दें तो हमें मिलेगा साइन 0 और साइन 0 वी नो दैट 0। थर्ड में सेम है लिमिट x टेंड्स टू 0 क्लोज x। यदि हम यहाँ 0 पुट कर दें तो क्लोज 0 और क्लोज 0 हमें मिलने वाला है 1। अब अपने फिफ्थ लिमिट में देखते हैं, ये याद रखनी है, स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x। लॉग में अंदर है 1 प्लस x, यहाँ पर x है तो अपॉन में भी सेम ही है x और कुछ नहीं सकता। सेम यही स्टैंडर्ड लिमिट हो तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिक्स्थ में अपने बात की है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x। तो लिमिट पुट करते हैं e पावर 0 और e पावर 0 1 होता है। सेवंथ लिमिट ये रही स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका रिजल्ट है 1। अब एट्थ ये रही लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x और इसका रिजल्ट आएगा लॉग a बेस e। और नाइन्थ जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। x की लिमिट इसमें इनफाइनाइट जा रही है, 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x है इक्वल में क्या है e आ जाएगा। अब अपने इन लिमिट्स को याद रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, पर यदि याद ना रहे तो कैसे बनाई वो भी देखते हैं। स्टार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, पहली लिमिट का सोल्यूशन देख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये रहा, इसको मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाय x। जैसे ही मैंने ये लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं साइन 0 बनेगा और साइन 0 की वैल्यू 0 है। अपॉन में x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो ये कौन सी फॉर्म बनी, 0 बाय 0 रूप बन रहा है। अब 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ये दो रूप बनते हैं, 0 बटे 0 रूप या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट रूप। तो वहाँ पर अपने पास एक शॉर्ट वे होता है, उस वे का नाम है DLH। DL हॉस्पिटल नेम बोलते हैं इसको, DLH नेम से जाना जाता है, DL हॉस्पिटल। ये आपको 11th में भी सारा समझाया था, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ये होने के बाद हम अपना चैप्टर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे।
DLH नियम तभी लगता है जब दो कंडीशन बने, या तो 0/0 रूप बने या फिर कौन सा बने, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इनके अलावा किसी भी कंडीशन में DLH नियम नहीं लगता। तो DLH लगेगा 0/0 रूप बन रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। DLH में क्या होता है, डेरिवेटिव करना होता है, सिर्फ u/v रूल नहीं लगता डेरिवेटिव का। अंश का अलग डेरिवेटिव होंगे और हर का अलग से। लिमिट h ली है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h रहेगा। साइन h का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos h। ये तो नियम लगाया है बीच में DLH। डेरिवेटिव ऑफ साइन h क्या होता है, cos h डिवाइड, और h का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो DLH लगाते हैं ये आ गया। अब फिर लिमिट पुट चेक करते हैं। लिमिट h क्या पुट करना है 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, ये वाला बन जाएगा। ये फर्स्ट चेक किया है, ऐसे ही बाकी भी चेक करेंगे धीरे धीरे इसी प्रकार से, ठीक है। और चेक करते हैं अब अपने, इसको चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, tan h बाय h। यहाँ पुट करते हैं h को पुट करना है 0, तो अपॉन में तो 0 बनेगा, h 0 है, ऊपर tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0। ये भी क्या बना 0/0 रूप। तो DLH से सोल्यूशन देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, tan h का डेरिवेटिव sec स्क्वायर h और h का डेरिवेटिव 1। अब h 0 पुट कर देते हैं, आंसर आएगा sec स्क्वायर 0। sec स्क्वायर h को क्या पुट कर दिया 0, अपॉन में 1 है, उसका कोई मीन नहीं है। sec 0 की वैल्यू 1 और 1 स्क्वायर 1। तो ये भी सोल्यूशन हो गया, पूरा हो गया दोनों का 1। वैसे तो ये याद ही रखने हैं, ये डायरेक्ट लर्न करने हैं, पर यदि भूल जाओ तो गलत लिखने के बजाय इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। पर ये देखना कि ये जो DLH नियम है ये हमारे 12th के बोर्ड बुक में अप्लाई नहीं करना। 12th बोर्ड बुक में DLH नियम नहीं दिया हुआ, तो ये शॉर्ट वे है। जो DLH है ये हमारा एक शॉर्ट वे है याद रखने के उद्देश्य से, परंतु इसे हम बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है, बट बोर्ड बुक के अंदर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बोर्ड बुक में नहीं दिया हुआ इस बार, ठीक है। इनमें तो बता ही दिया, डायरेक्ट आ ही रहा है। ये तो 4th और 1 सिर्फ रिवर्स किया है तो सेम सोल्यूशन होगा। अब हम 5th को उसी प्रकार से सोल्यूशन करके देख रहे हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं 5th का। 5th में क्या दिया हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन में h। देखते हैं इसमें ये 0 पुट करते हैं तो अपॉन में तो 0 बनेगा। यहाँ पुट करते हैं 0 + 1 1, और log में 1 हो तो log 1 की वैल्यू परमानेंट 0 रहती है। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती है। ये 0/0 रूप बना, तो इसमें भी DLH अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव अप्लाई करें तो इस h का डेरिवेटिव 1 हो चुका है। अब ऊपर क्या है log 1 प्लस h। हमें पता है log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन सेम, जो भी अंदर है उसमें फंक्शन वो रहेगा। log अंदर जो फंक्शन है वो वैसे का वैसे, जैसे ये इस प्रकार से होता है ना, log h का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या रहता है 1 अपॉन h। डेरिवेटिव ऑफ log h, log h का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन h रहता है। तो उसी बेस पर इस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये रहा। अब श्रृंखला नियम जो था चेन रूल, 7th चैप्टर में पढ़ा आपने +2 में चेन रूल, तो इसका रिपीट करना पड़ता है। 1 का कांस्टेंट होने से 0 प्लस h का 1, 0 + 1 1, तो ये कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, सोल्यूशन करने पर 1 अपॉन 1 प्लस h।
लिमिट पुट कर दें 1/1 प्लस एच की लिमिट 0। सोल्यूशन क्या आया 1। सोल्यूशन क्या रह लिया 1। फिफ्थ तक की लिमिट याद हो गई और प्रूफ भी हो गई। अब हम अगले वाली लिमिट्स पर बढ़ते हैं। सिक्स्थ की जो लिमिट है, सिक्स्थ जो लिमिट है वो डायरेक्ट बताई हुई है कि e पावर x है तो 0 पुट करने पर e पावर 0 जो 1 दे रहा है। सेवन्थ में आप और सोल्यूशन सेम इसी प्रकार से DLH से कर सकते हैं। DLH से यूज करोगे तो आ जाएगा। एट्थ में अपने देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1/h। h की लिमिट पुट करते हैं तो अपॉन में तो 0 बन रहा है, यहाँ बनेगा a पावर 0 माइनस 1। h 0 है ना तो a पावर 0। अब a यहाँ पर कुछ भी रहे, पावर 0 है तो आंसर 1 बनता है, तो 1 माइनस 1 0/0। 0/0 बटे रूप बना तो DLH। DLH में लिमिट x टेंड्स टू 0। a पावर x का डेरिवेटिव बताया हुआ है a पावर x log a बेस e। इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x। a पावर x का डेरिवेटिव ये रहता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। अब लिमिट पुट करें तो अपॉन वाले 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ये 1 हमारे तला नहीं है, माइनस 0 हमारा बचेगा नहीं, तो सोल्यूशन बचेगा a पावर x log a बेस में e। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x log a। ठीक है, ये ऊपर लिख लेते हैं। सोल्यूशन जो बचेगा वो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x log a बेस e। अब लिमिट पुट कर दें तो a पावर 0 x की वैल्यू 0 पुट करनी है, a पावर 0 हुआ 1 और आंसर आया log a बेस e। 8th भी हो गया। अब हमारा मेन रहा 9th वाली लिमिट हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करने वाले हैं। 9th वाले में जो रूल है वो डिफरेंट है, उस रूल पे हम डिस्कस करते हैं। 9th वाला मेरे पास ये है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/h पावर x। ये सॉल्यूशन करना है और आंसर आना चाहिए ई आएगा। हमने ये स्टैंडर्ड याद रखा है और हम प्रूफ करते हैं। यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है। ये 2 वे से होता है, हम इसे जो बोर्ड का वे है उस वे से देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड 1 प्लस 1/h इज इक्वल टू h। ये मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन y है। पूरा सॉल्यूशन क्या है y, तो मतलब तो सॉल्यूशन आएगा ना, इसका तो उसने तो आंसर आएगा, तो उस आंसर को y मान लिया। बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेते ही ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लॉग ले लिया 1 प्लस 1/h होल पावर h। तो इधर तो log y रहा हमारा, इधर लिमिट है h टेंड्स टू इनफाइनाइट। इधर लिमिट क्या है h टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये रही। इसमें log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, log m पावर n पावर क्या जाती है log में पहले आ जाती है, तो पावर पहले आ गई h log 1 प्लस 1/h। ये log की प्रॉपर्टी होती है ना, log m पावर n n log m, ऐसी प्रॉपर्टी थी ना, हमने डिस्कस की हुई है। log m पावर n n log m, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर पहले आ गई। अब सॉल्यूशन देखते हैं log y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
log 1 प्लस 1/x, इस x को अपॉन में ले आए तो ये 1/x बन जाएगा। बोर्ड मास्टर रूल से जो x है वो अपॉन में आया तो क्या बन गया, 1/x बन गया। अब यदि x की लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ पुट करें x की लिमिट क्या पुट करें, इनफाइनाइट, तो हम सोल्यूशन क्या बनेगा इधर देखते हैं, स्लो इरेज कर देते हैं। ये आप नोट कर लेना, बाद में सारा वीडियो में से देख कर। क्या बनेगा, log y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log 1 प्लस 1/x डिवाइड बाय 1/x। अब देखिए यदि x को इनफाइनाइट पुट करें तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, 1/इनफाइनाइट log 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, 1 प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट होता है 0, ये भी 1/इनफाइनाइट 0, अपॉन में 0, log 1 प्लस 0 1 और log 1 0, 0/0 रूप। तो क्या लगेगा, DLH डेरिवेटिव सारे पढ़े हुए हैं, चैप्टर पूरा हो चुका है डेरिवेटिव वाला अपना। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। लॉग का डेरिवेटिव 1 जो फंक्शन है, ये लॉग का डेरिवेटिव किया 1 सारा फंक्शन, ये x नहीं है तो रिपीट करेंगे, इस 1 का 0 प्लस में इस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², -1/x², और अपॉन में 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो ये वाला -1/x² इस -1/x² से पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। log y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/x रह गया। log y लिमिट पुट कर रहे हैं 1/1 प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/1 प्लस 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो log y की जो वैल्यू आई वो 1 आई। log लेते हैं तो बेस क्या रहता है, e रहता है, बेस क्या रहता है e। तो अब ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो ये e इधर चला जाएगा, बेस वाला e पावर 1 और e पावर 1 e। तो जो इसका आंसर था वो y था और वो y कितना आया, e। मेन इसलिए जो लिमिट है वो कितनी है, e। तो ये हमने तो स्टैंडर्ड लिमिट्स डिस्कस ली हैं और उनका प्रूफमेंट भी देखा है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। या आप अच्छी तरह नोट वगैरह कर लीजिए, फिर अपने और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स कुछ लिमिट और देखते हैं। ये लिमिट पर ध्यान दें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और sin x अपॉन x ये क्या होता है, 0। अभी बताएं कैसे होता है। ये हमने पहले जो फर्स्ट लिमिट पढ़ी थी अपनी फर्स्ट में, यही पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1, जो हमने बिल्कुल DLH से प्रूफ किया था। फर्स्ट लिमिट या फोर्थ लिमिट जो अपने फोर्थ रूल में पढ़ी थी, ये अपने DLH से प्रूफ किया था। बट इन दोनों में डिफरेंस है, फंक्शन तो दोनों क्लास सेम है, बट लिमिट यदि 0 जा रही है तो 1 है, पर इनफाइनाइट जा रही है तो आंसर चेंज हुआ 0। अब पहले वाले को प्रूफ कर रहे हैं कि 0 कैसे हुआ। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x, ठीक है। लिमिट पुट कर दें तो ये बनेगा sin इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब sin इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट थोड़ी होती है, sin की इनफाइनाइट की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है अभी तक तो कितनी होती है। तो कैसे पता लगेगा, ये हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ है कि साइन के अंदर यहाँ थीटा कुछ भी रहे, साइन थीटा, इसका जो वैल्यू है वो -1 to 1 रहती है।
ये इम्पोर्टेंट है, यही cos थीटा में भी अप्लाई होता है, ये भी ध्यान रखना, क्लांत की चीज़ें हैं ये भी, 12th में भी आने वाली हैं अपने सेकंड चैप्टर में। इनवर्स ट्रिग्नो जो आपको करवाया था उस टाइम भी ये बताया था, सेकंड चैप्टर हुआ होगा ना अपना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, छुट्टियों से पहले करवाया था, तब आपको बताया था, उसमें 11th में बताया हुआ है, दोबारा देख लीजिए। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होती है -1 to 1 और cos थीटा -1 to 1। इसका मीन क्या है? साइन के अंदर थीटा कुछ भी पुट लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, डिग्री में, रेडियन में, कुछ भी पुट लीजिए, बट उसका जो रिजल्टेड आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 भी आ सकता है और +1 भी। +1 का तो आपको पता है sin π/2 +1 होता है, sin π/2 क्या होता है? +1, तो +1 आ सकता है। sin π/2 मतलब sin 90, π/2 रेडियन में है, डिग्री में ये 90 डिग्री हो जाता है। और ऐसे ही यदि हम बात करें sin 3π/2 की, तो ये 11th में पूरा चैप्टर किया हुआ है। 3π/2 हमारा बनता है पाई प्लस π/2, लिख सकते हैं ना 3π/2 को, ऐड करने पर तो 3π/2 ही बनेगा, 2 × 1 = 2 + 1 3π/2। ठीक है, जो समझ में नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बाद में भाई। पाई प्लस π/2 3π/2। अब पाई प्लस हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ऐसे डिस्कस किया हुआ है ना कि यहाँ पर पाई होता है जी, यहाँ पर 0 to पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस करते हैं तो ऊपर चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में कुछ ऐड करते हैं तो ये आ जाता है थर्ड। ऐसे ही 2 पाई में कुछ प्लस करते हैं तो ये आ जाता है फर्स्ट, 2 पाई में से कुछ माइनस करते लाते हैं तो ये आ जाता है फोर्थ। ये सारा आपने 11th में जो चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री वाला उसमें पढ़ा था, सारा उसमें बताया था आपको। तो अब पाई प्लस कर रही हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव रहती है, माइनस में आती है, तो आंसर माइनस में आएगा। पाई पर चेंज होता नहीं है, sin π/2 -1, तो साइन की वैल्यू -1 भी हो सकती है और +1 या उनके बीच में, जैसे sin 30 1/2 बीच में आ रहा है, sin 45 1/√2 वो भी बीच में आ रहा है। इस प्रकार से वो सारी वैल्यू या तो बीच में रहेंगी या -1 to 1 रहेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 आती है, -1 से 1 आती है। परंतु इसको कैसे लिखते हैं? क्लोज इंटरवल, अंतराल है, बंद अंतराल। फर्स्ट चैप्टर सेट में पढ़ा था आपने, जब सेट पढ़ाया था आपको, अपॉन इनफाइनाइट। मेन इसलिए जो वैल्यू है वैसे लिख सकते हैं -1 व 1 के मध्य कोई ना कोई परिमित राशि आने वाली है। सारा 11th में बताया हुआ है, रिपीट चल रहा है, बार रिवीजन चल रहा है। -1 व 1 के मध्य परिमित राशि, कोई भी राशि तो आएगी, और उसमें जैसे 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या -1 या 1 आ सकता है। तो इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर वो आंसर क्या देगा? 0। किसी भी परिमित राशि, चाहे वो -1 है, +1 है, 1/2 आए, 1/3 आए, 1/√2 आए, ठीक है, तो -1 से 1 के बीच कुछ भी आए, या 1 है या -1 है, जैसे इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 0। तो इसलिए लिमिट 0 बनेगी। ये अभी आपको बताया था कि आप इसका प्रूफमेंट DLH से कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो लास्ट लिमिट है इस पर देखते हैं, है इन्हीं में से, इन दोनों में से ही है, पर क्या बना रहा है? देखिए, अभी आंसर नहीं लिखा, आंसर फिर बताएंगे, सोल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है लिमिट क्या है? h टेंड्स टू इनफाइनाइट है, साइन है, इसमें 1/h है और इसमें 1/h। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपनी मर्जी से चेंज बना रहा हूँ। h टेंड्स टू, h अदलब सर हो रहा है, धीरे 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 किस तरफ जा रहा है? अनंत की तरफ। तो यहाँ 1/h की लिमिट बनानी होती तो क्या बनती? h अनंत होगा तो 1/h क्या होगा? 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अभी जब h इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो 1/h क्या हो जाएगा? 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है?
अभी बताए थे, किसी भी परिमित राशि में इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर 0 होता है। तो हम क्या सकते हैं 1/x टेंड्स टू 0। 1/x की जो लिमिट है वो क्या है 0 है। तो इन तीनों का मतलब तो एक लिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो 1/x है उसकी लिमिट किस ओर जाएगी 0 तरफ जाएगी। अब यहाँ भी लिमिट 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है। मैं एक बार के लिए 1/x को कुछ भी अपनी मर्जी से y लिख लेता हूँ। y लिखता हूँ तो जो मेरा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। साइन 1/x क्या बन गया y, 1/x क्या रहा y, 1/x क्या हुआ y, 1/x को y लिया है, इसको y पुट किया है, टेंस टू क्या है सेम क्लास सेम ये बन गया। यहाँ पर x हो y हो z हो उससे तो इफेक्ट नहीं पड़ता। लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y 1। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से रिजल्ट याद रखने हैं, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं कुछ, ठीक है। अभी एक और देखते हैं, इन्हीं में से बनाते हैं। अब यदि ऐसा होता ये लीजिए है तो इसी टाइप में थोड़ा सा चेंज है भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 भी है, ठीक है, अपॉन में x भी है, ये भी ठीक है, साइन भी है, परंतु यहाँ x था और मैंने अब ax लिखा है तो क्या होगा, तो हम इस फॉर्म में लाएंगे। यदि यहाँ x होता है तो यहाँ भी क्या रहता है x रहता है। अब मेरे पास ऊपर क्या है ax है तो मैं नीचे भी क्या बना लूँगा ax, बट x से ax बनाने के लिए यहाँ a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी a से मल्टीप्लाई। अब तो चेंज तो नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाय a वो साइड हो गया, ऊपर भी a से और नीचे भी a से। अब x तो 0 जा रहा है, यहाँ ax यहाँ ax, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या बनाता है 1 बनाता है। तो a मल्टीप्लाई 1 आंसर a। तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं, या इसे मैं ऐसे भी देख सकता था। सॉल्यूशन इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x। जहाँ मेरे को डाउट लगे वहाँ मेरे पास शॉर्ट वे है याद रखने का DLH, परंतु वो तभी लगता है जब 0/0 बने। x 0 पुट करने पर अपॉन में तो 0 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा साइन 0 मल्टीप्लाई a 0 साइन 0 फिक्स होता है 0/0 रूप, 0/0 रूप बनने से DLH लगा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, इधर वाला इरेज कर लेते हैं भाई ताकि दिखता रहे आप प्रोसेस से। क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, DLH लगा रहा हूँ, डेरिवेटिव इस x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव क्लॉस ax और ये a फिर आ जाएगा यहाँ चैन रूल श्रृंखला नियम से ax का डेरिवेटिव करने पर वापिस है। तो अब 0 पुट करते हैं a क्लॉस 0 मल्टीप्लाई a 0 क्लॉस 0 1 आंसर आया a, आंसर तो a ही आना है। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिमिट्स आनी चाहिए, तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपने कंटिन्यूटी पर बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं लिमिट्स, अपने स्टैंडर्ड लिमिट सारी पढ़ ली। अब अपने अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं और चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी, सततता या शांतता कहते हैं। इस वर्ड से हमें अच्छे से समझाता है सतत, कंटिन्यू मतलब जिस फंक्शन की वो बात कर रहा है, ये हमें तो मतलब फलन दिया होगा, हमें तो मतलब फलन दिया होगा। फलन के लिए बहुत से एग्जाम्पल देखे हुए हैं, y = mod x, 11th में पढ़े सारे, मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है, नाम भी याद होने चाहिए कुछ फलनों के, y = x तत्समक फलन है। ऐसे बहुत से फलन पढ़े थे हमने। ये भी हो सकता है y = x², ये देते हैं तो ध्यान से दें, किस लिए समीकरण है ये परवलयात्री है, ऐसा भी बन सकता है।
किसी भी प्रकार का कोई भी फलन दे सकता है, या वो ऐसा फलन कुछ भी बना सकता है जैसा उसका मन करे, वो वैसा फलन बना सकता है। ये बुक में ही है, उससे एग्जाम्पल उठाए हैं मैंने। बुक में धीरे धीरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, तो ये फिर से रिपीट होंगे, इन पर धीरे धीरे कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपने। ये मापांक फलन है, तत्समत फलन है, परवलय है। ये एक ऐसा फलन है जिसमें ये कह रहा है कि यदि आप x को 0 पुट करते हैं तो आपको आंसर 0 मिलेगा, और यदि 0 के अलावा कुछ भी पुट करते हैं तो आप यहाँ पुट करेंगे मोड x अपॉन x में। ऐसा कोई भी फलन है, हम उस फलन का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं। यदि वो ग्राफ हमेशा कंटिन्यू चलता जाए तो वो कंटिन्यू है। यदि ग्राफ कहीं पर टूट जाए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, y = मेरे पास क्या है sin x। साइन का ग्राफ हमने मैथ में और फिजिक्स में दोनों में पढ़ा हुआ है। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में 11th में, और फिजिक्स में वैसे ही पढ़ते हैं कि साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, भी साइन 0 पर 0 होता है। फिर यहाँ यदि साइन में π/2 पुट करते हैं तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है। फिर यहाँ पुट करते हैं पाई तो वापस 0 मिलता है। ये सारा 11th में समझाया हुआ आपको, फिजिक्स में अपन पढ़ा हुआ है। फिर अभी पीछे बात भी थी कि 3π/2 पर हमें सबसे मिनिमम -1 मिलता है। तो इस ग्राफ पर ध्यान दें तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है, कहीं भी हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, टूट नहीं रहा है, लगातार चलता जा रहा है, चलता ही जाएगा ऐसे। ये ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा है, सतत है, कंटिन्यू है। ये तो अभी ग्राफ से देखा है हमने, समझाने के लिए ग्राफ बताया, बाद में अपने मेथड से बात कर रहे हैं, मतलब जो अपने बोर्ड में लगाना है। ये तो ग्राफ अपने समझने के लिए कर रहे हैं कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू चल रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक नहीं हो रहा, इट मीन ये कंटिन्यू है। यदि किसी पॉइंट पर टूट जाए, किसी पॉइंट पर क्या हो जाए, टूट जाए, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, असतत हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है। और एक दो ग्राफ देखते हैं हम, पहले ग्राफ से देखते हैं, तो ग्राफों से समझते हैं कि कौन सा कहाँ टूट रहा है, फिर अपने सीधा देख लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ भी नहीं टूटता, तो इसी प्रकार से यदि y = cos x का ग्राफ बनाते हैं तो वो भी नहीं टूटता, पर वो स्टार्ट ऐसे होता है, चल तो कंटिन्यू रहा है, कहीं मुड़ रहा है, टर्न हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता जा रहा है, कहीं भी टूट नहीं रहा, ये चलता जाएगा। तो ये भी कैसा है, सतत है, हमेशा रहेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ये टूट नहीं रहा, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू असतत नहीं रहेगा, चलता जाएगा। y = tan x, इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, समझते हैं इसको। tan के अंदर क्या होता है, मैं इसका ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। x 0 पुट करते हैं तो tan 0 पर 0 मिलता है, tan 0 0 होता है ना, तो पॉइंट क्या बना, x 0 पुट करने पर y भी 0 आया। फिर x को मैंने 30 डिग्री पुट किया तो मेरे को आंसर मिलेगा 1/√3, पॉइंट्स में बना रहा हूँ। फिर x को पुट किया 45 डिग्री, आंसर मिलेगा 1। x को पुट किया 60 डिग्री, आंसर मिलेगा √3। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर वैल्यू बढ़ रही है, और 90 डिग्री पुट किया तो मेरे को आंसर मिलेगा इनफाइनाइट, मतलब जैसे जैसे पुट करता जाऊँगा आंसर बढ़ता जाएगा। और ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट π/2 वाला, इसको कभी नहीं मिलने वाला, इस पर धीरे धीरे जाता जाएगा से π/2 पर 90 पर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो ये चलता जाएगा से। अब π/2 के बाद जो नया पुट करते हैं तो वहाँ से तो बनने वाला है नहीं, क्यों, यदि मैं तो नया पॉइंट पुट करता हूँ 120 डिग्री, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरे चतुर्थांश के अंदर tan का जो आंसर है वो माइनस में आता है। तो मैंने x को 120 पुट किया तो आंसर नीचे चला जाएगा, अब ग्राफ नीचे जाएगा। तो 90 के बाद दूसरे अगले वाले पॉइंट से, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे धीरे धीरे, ये से लें, ग्राफ नया बनेगा, नीचे तरफ जाएगा से नीचे। तो इस 90 पर ये टूट रहा है ना,
90 के बाद हमें आगे बढ़ाने के लिए वापस यहाँ आना पड़ रहा है, उसी से नहीं चल रहा। तो ये टोटा कहाँ पर हुआ है 90 डिग्री पर, π/2 पर। क्यों? तो जैसे ही π/2 पुट करते हैं ये क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत हो जाता है तो परिभाषित नहीं है, टूटा हुआ है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल ग्राफ के हिसाब से। सिर्फ ग्राफ बना ले, यदि ग्राफ ऐसा बना हुआ है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। देख लिए 0 से चलते आ रहे हैं ग्राफ पर, लगातार चलते आओ, चल रहे हैं, ठीक है। 1 पर यहाँ आ गए। अब ग्राफ आगे चल नहीं रहा, आगे ग्राफ यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ बीच में टूट रहा है। कंटिन्यू थोड़ी है, एरिया से जुड़ा हुआ होता फिर तो कंटिन्यू था, बट यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, ग्राफ टूटा है। यहाँ से बनाने के बाद अब हमें ये मार्कर या पेंसिल उठानी पड़ेगी और यहाँ लानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ी ना। कंटिन्यू में पेंसिल चलती जाती है, उठानी नहीं पड़ती। यहाँ मुझे एक बढ़ने के बाद पेंसिल मार्कर उठाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू चलता जाएगा। मैंने कहीं मार्कर नहीं उठाना, जबकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ आने के बाद ग्राफ आगे बढ़ाने के लिए मार्कर को उठाना पड़ रहा है और यहाँ लाना पड़ रहा है। तो यहाँ टूटा है तो यहाँ ये क्या है, असतत है। और टूटा कौन से पॉइंट पर है, 1 पर, तो ये 1 पर क्या है, असतत है। इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। अब हम मेथड से बात करते हैं कि हम किस प्रकार से देख लेंगे कि सतत है या असतत है। हमें कोई भी फलन दिया हुआ है, ग्राफ से देख सकते हैं, पर कुछ तो ग्राफ नहीं बनते तो लेंथ ही बनता है। हम मेथड से देख लेंगे। उसने हमें f(x) दिया है और किसी पॉइंट x बराबर a पर पूछ रहा है कि उस पॉइंट पर बताएं x बराबर 5 पर, 2 पर, 3 पर, π/2 पर, a पर, 0 पर कि वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, सतत रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस तरह का तरीका है, x बराबर a, हम सिर्फ पूरे क्वेश्चन में x की बात कर रहे हैं, कहीं भी 2 चर नहीं है, एक चर है। तो हम नंबर लाइन की बात करेंगे। तो 2 चर होते हैं फिर तो हम ऐसे बनाते हैं x और y, पर हमारे पास 2 चर नहीं है। पूरा जो चैप्टर है हमारा +2 में वो एक चर x में चलेगा, तो हम एक ही नंबर लाइन बनाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा जिस पर वो पूछ रहा है, 2 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, π/2 पर, कुछ भी सारे बीच में होंगे, 0 पर, -1 पर, सारे में होंगे। अब इस पॉइंट पर वो कह रहा है x बराबर a पर टेंस करेगा, तो इस पॉइंट पर आने के हमारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो हम इधर से चलकर आएँ या हम इधर से। ये इधर से चलकर आएंगे तो ये इसकी कौन साइड है, ये a है, ये a की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है भाई, और ये a की कौन साइड है, राइट साइड है। इधर से आ रहे हैं तो ये लेफ़्ट साइड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट से आ रहे हैं लेफ़्ट हैंड, और इधर से निकालेंगे लिमिट। इसका पूरा मीन है लेफ़्ट, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे LHL, लेफ़्ट हैंड लिमिट। और इधर से आ रहे हैं तो ये कौन सी है, राइट हैंड लिमिट। तो 2 बोले, लेफ़्ट से आने पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट से आने पर राइट हैंड लिमिट। यदि दोनों लिमिट सेम आती हैं, इधर से लिमिट लेंगे, अभी लिमिट हमने पीछे पढ़ी थी ना, उस हिसाब से हम 11th में पढ़ी थी, उस हिसाब से हम लिमिट निकाल कर लेंगे। अभी एग्जांपल्स में फिर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड लिमिट से आएंगे, एक राइट हैंड से आएंगे, 2 लिमिट से, 2 अलग अलग वे से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। यहाँ से आकर हम बिल्कुल इसके पास पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पास में। यहाँ मान लो ऐसे थोड़ा बड़ा दर्द दिखा रहा हूँ, बिल्कुल टेंस मतलब बिल्कुल पास, और इधर से भी बिल्कुल पास में आ जाएंगे। दोनों तरफ से बिल्कुल इस ए के पास में आके रुक जाएंगे और देख लेंगे वैल्यू क्या आ रही है। यदि इधर से भी यहाँ आने पर वैल्यू और बिल्कुल पास में आने पर वैल्यू बिल्कुल सेम आए और उस ए पर भी हम वैल्यू निकाल लें, उस ए पर भी वैल्यू निकाल लें पूरी, तीनों सेम आए, तो जो फलन है f(x) है वो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं ए पर
सतत होता है, और यदि इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं आए तो वो क्या होता है, असतत होता है। अभी निकालने तरीका बताएंगे, भी निकालने कैसे हैं। यदि तीनों बराबर हैं तो सतत होता है, यदि तीनों बराबर में से कुछ भी एक बराबर नहीं आए, दो बराबर आ जाएं तो वो असतत होता है। तो ये फॉर्मूला है चेक करने का कि सतत है या नहीं है। लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पर बात करेंगे और तीनों पर सेम आ जाए तो सतत होता है। यदि इन तीनों में से कहीं भी वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो वो क्या होता है, असतत होता है। फिर हम चेक लेंगे इस प्रकार से। यदि सिर्फ इतना आ जाए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहे हैं आपको, +2 बुक में बहुत कम यूज हुआ है इसका, ज़्यादा यूज इसका नहीं है। +2 की बुक में थोड़ा से ही इसका यूज है अपने, जिसके अपने बात करेंगे। यदि ये सेम आ जाए, राइट लिमिट और ये तो सेम आ जाए पर लेफ़्ट लिमिट सेम ना आए तो असतत तो है। x बराबर a पर डायरेक्ट पूछे तो असतत है, परंतु यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, हम कह सकते हैं कि ये x बराबर a पर राइट सतत है। ऐसा हमारी बुक में नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर कैसा है, राइट सतत है। तो राइट से तो सेम आ रहा है ना, राइट से तो वैल्यू सेम आ रही है, लेफ़्ट से नहीं आ रही, तो प्योर सतत असतत है, पूरा सतत तो नहीं है, सिर्फ कौन सा है, राइट है। और ऐसे ही दूसरा पार्ट बना लें हम। यदि हमारे पास लेफ़्ट लिमिट और ये सेम आ जाए पर राइट लिमिट सेम नहीं आए तो है तो असतत, परंतु हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, लेफ्ट सतत है। कौन सा है, सिर्फ लेफ्ट है। पर सीधा सतत असतत पूछे तो ए पर असतत है, यदि सीधा पूछे तो असतत है। लेफ़्ट राइट हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछता, सिर्फ एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया है कि लेफ़्ट राइट का मीन क्या होता है, कहीं पर आपके यूज में आ जाए तो आगे जाकर +2 के बाद। तो लेफ़्ट और राइट इस प्रकार से, यदि राइट लिमिट सेम है इसलिए तो राइट सतत है पर पूरा असतत है, और लेफ़्ट लिमिट सेम है तो लेफ़्ट सतत है, पूरा असतत है। मतलब जब दोनों तीनों सेम हो तभी सतत है, अदरवाइज आधा हो सकता है राइट में या लेफ़्ट में, पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपने डिस्कस करेंगे कि ये लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट हम किस प्रकार से फाइंड करने वाले हैं और कैसे कैसे हम वैल्यू इसलिए फाइंड करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं पहले और फिर उस एग्जांपल थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल उसने ये कहा कि जो फंक्शन है वो इस प्रकार से डिफाइन है, और इसे पूरा समझ भी लेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता वो। ये एक एग्जांपल है कि ये एक फलन दिया हुआ है। इस फलन में भाई ये बता रहा है कि जो 1 + x और 7 - x दो फंक्शन हमारे साथ एक साथ फंक्शन है पर दो पार्ट्स में तोड़ा है। ये तो तब लेना है जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल 3 हो। भी 3 के बराबर x हो तब भी ये लेना है, और x 3 से छोटे की बात करें तब भी ये लेना है। x 3 से बड़ा जब भी बात करें तो ये लेना है, और x बराबर 3 पर जांच करनी है कि फलन सतत है या असतत है। तो देखिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती है, लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट पर वैल्यू। किस लिए बात कर रहे हैं, सततता की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट पर सततता की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो पॉइंट कौन सा है, 3 है। तो सबसे पहले तो 3 पर वैल्यू चाहिए भी, पूरे 3 पर वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें देख लीजिए पूरा 3 कहाँ चाहिए, 3 पूरा है ना, तो बराबर है 3 के बराबर ये रहा, 3 के बराबर ये रहा, तो मैं यहाँ से यूज करूँगा। मतलब क्या है मेरे पास 1 + x, तो 1 प्लस और x मुझे क्या चाहिए 3, तो मेरे पास ये कितना आया 4 आया।
क्लियर है इतना तो स्टूडेंट्स। अब अपने बात करते हैं दो पार्ट और ले। तो पहले वाले पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी कैसे है, फॉर्मूला क्या है, वो बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिमिट रहेगी। सारी बात एक्स पर हो रही है तो एक्स टेंड्स टू जाएगा, भाई लिमिट है ना तो लिमिट रहेगी। नाम ही है लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट तो आ गई, और सारा क्वेश्चन एक्स में है तो एक्स ली। अब किस पर है तो उसने बताया है किस पर है, 3 पर, तो 3 पर, समझ अगली बात। तो अब इस लेफ्ट का क्या मीन है, जो ये लेफ्ट वर्ड आता है इस लेफ्ट का क्या मीन है, लेफ्ट साइड है ना, तो हमें पता है लेफ्ट साइड में वैल्यू माइनस में होती हैं तो माइनस, समझ आई बात। इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। लिमिट है एक्स टेंड्स टू 3 जा रहा है, 3 का मतलब 3 नंबर पॉइंट पर वो पूछ रहा है, 3 पर पूछ रहा है ना इसलिए 3 जा रहा है। 4 पर पूछे तो 4, 5 पर पूछे तो 5, -1 पर पूछे तो -1, π/2 पर पूछे तो π/2, a पर पूछे तो a। तो मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ साथ साथ, देखिए लेफ्ट लिमिट का क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कौन से पर, a पर माइनस, लिमिट पर बनता ना फॉर्मूला। अब a की वैल्यू जो वो दे वो मैं पुट करता जाऊंगा, साथ में वो फलन। इस फलन को अब मैं चेंज कर रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैं हमेशा h में लाऊंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब 0 लिखूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 3 - h। वो यहाँ बता रहा हूँ 3 - h कैसे बनेगा फॉर्मूले में, फिर चाहे आप फॉर्मूला रख लेना बाद में। ये लेफ्ट लिमिट की बात कर रहा हूँ f(x). मैं यहाँ अपनी मर्जी से पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू a - h, तो मेरा x जो पुट हो गया वो हो गया a - h लिमिट। इस माइनस का कोई रोल नहीं है, इस माइनस का तो इतना ही रोल है कि ये बता रहा है कि भाई साइड लेफ्ट है। माइनस जो आ रहा है ना वो माइनस तो आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई जी जो साइड है वो साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। x = a - h पुट कर रहे हैं तो h की वैल्यू क्या आएगी, a - h। इसका पक्षांतरण करके सोल्यूशन किया तो h उधर लिया, x इधर आ गया। अब x की लिमिट क्या है, a, लिमिट a है, माइनस का मीन तो सिर्फ लेफ्ट साइड को दर्शाना है। लिमिट a है तो h बराबर a - a, तो h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब लिमिट आ जाएगी तो उस समय h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। ये जो फॉर्मूला बना ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, तो हम इसे रख सकते हैं डायरेक्ट कि लिमिट h टेंड्स टू a - f(x) और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, बेटर है दोनों लिखें, बोर्ड के हिसाब से, इंप्रेशन के हिसाब से नंबर अच्छे हैं इसलिए, ठीक है। और a कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 3, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब इधर मैं राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बना रहा हूँ। इसका फॉर्मूला सेम बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू वही 3, बस ये राइट है इसलिए प्लस, राइट है तो प्लस, साथ में f(x), इधर भी वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 + h, सेम वही बना है, बस इसमें लेफ्ट है तो जहाँ भी माइनस आ रहा है तो राइट में वहीं पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये बनाने वाला तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे ही इसलिए राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला भी लिख देते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू a + f(x) और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। ये फॉर्मूला है राइट हैंड लिमिट का, ठीक है। अब इनका फॉर्मूले आप वो नोट कर लेना कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ ए तीनों सेम होने पर x बराबर a पर सतत होता है। लेफ्ट लिमिट के ये फॉर्मूले हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन में लेफ्ट लिमिट में ये चीज़ तो रहेगी और राइट लिमिट में भी ये चीज़ रहेगी, इतना क्वेश्चन तो रहेगा।
अब सॉल्यूशन बदलेगा तो वो सॉल्यूशन देते हैं तला करना है, तला से करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भी प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर पॉइंट पर तो वैल्यू चाहिए, वो 3 पर 4 पर 5 पर जैसे भी पूछे, लेफ्ट लिमिट लिखते ही ये फॉर्मूला आएगा और राइट लिमिट लिखते ही ये फॉर्मूला आएगा। सिर्फ ये नंबर बदल जाएगा जिस नंबर पे वो पूछ रहे हैं ए। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट लिमिट को मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देख लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है 3 माइनस h, 3 में से h माइनस हुआ है तो ये जो है वो 3 से छोटा हो गया, हुआ भाई नहीं हुआ, लेस देन हो गया ना। 3 में से कुछ माइनस करो ले, कुछ भी करो भाई तो वो 3 से छोटा होता है या नहीं होता, होता है। 3 माइनस h लिया तो वो 3 से छोटा हुआ। अब 3 से छोटे वाला कौन सा है मेरे पास, हाँ भाई 3 से छोटे वाला ये है, इसमें क्या रहा है ना भाई h छोटा है 3 से, लेस देन है 3 से, और यहाँ बता रहा है कि 3 में से माइनस हुआ है तो छोटे वाला लेना है। तो छोटे वाला ये चीज़ ध्यान ना, ये गलत मत कर देना, यहाँ ध्यान देना कि माइनस हो रहा है तो छोटे वाला लेना है। छोटे वाला कौन सा है भाई, छोटे वाला ये है, मतलब क्या लेना है मैंने 1 प्लस h लेना है। पहले ये छांट लेना कि लेना कौन सा है 1 प्लस h। अब इसमें पुट करो भाई 1 का 1, 1 का 1 प्लस का प्लस, और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या पुट करना है 3 माइनस h। ये लाया है ना कि जो एफ एच है उसमें h के स्थान पर क्या पुट कर दो भाई 3 माइनस h। जो h है उस h को हटा दो क्वेश्चन में से और वहाँ क्या लिख दो 3 माइनस h। पर h वाले तो 2 हैं, ये हो रही कौन सा वाला ले, तो ये बता रहा है 3 माइनस मतलब 3 से छोटे वाला लो भाई। 3 से छोटे वाला कौन है, ये रहा, तो ये लिया भाई। और इसमें क्या रहा है कि जो h है उसे पुट कर दो 3 माइनस h कर दिया भाई। अब लिमिट का सॉल्यूशन, जितनी भी लिमिट हमने पढ़ी हुई है उसका यूज करो भाई। 8 प्लस 3 4 माइनस h कितना पुट करना है 0, तो 0 पुट कर दो, 4 माइनस 0 4, आदि ना लेफ्ट लिमिट 4। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे इसलिए राइट लिमिट की। तो राइट लिमिट का सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई, लिमिट टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे ध्यान दो 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 में तो जुड़ रहा है भाई तो 3 से बड़ा हो रहा है। 3 से बड़ा वाला कौन है भाई, 3 से बड़े वाला ये रहा, कौन 7 माइनस h, मतलब यहाँ क्या लेना है 7 माइनस h। क्वेश्चन तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड में वैसे ही करना है तभी नंबर मिलने वाले हैं। तो अब क्या कर रहा है भी जो h है उस h वाली दो 3 प्लस h, तो 7 वैसे पढ़ा रहने दो भाई, माइनस वैसे पढ़ा रहने दो, ठीक है। बहुत ला रहा है जो h है पूरे क्वेश्चन में उसे 3 प्लस h कर दो भाई, कर दिया मैंने। सॉल्यूशन करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 7 माइनस 3 4 माइनस h, और h 0 पुट करने पर 4 माइनस 0 4। तीनों आ गए, पॉइंट पर भी आ गया, लेफ्ट लिमिट भी आ गई और राइट लिमिट, तीनों सेम है क्या भाई, सेम है। 3 पर भी क्या आ रहा है 4, लेफ्ट लिमिट भी क्या आ रही है 4, राइट लिमिट भी क्या आ रही है 4 भाई, तीनों सेम है। लो भाई तीनों सेम है तो बताया ना, जब तीनों सेम हो तो जो फलन दिया गया है एफ एच कौन से पॉइंट पर क्या रहा है 3 पर, x बराबर 3 पर क्या है सतत है। जो फलन है वो x बराबर 3 पर क्या है सतत है। तो आज अपने इसमें सिर्फ क्या है एक बेसिक लेता है, स्टैंडर्ड लिमिट्स देख ली हैं, कॉन्टिन्यूटी का सारा बेसिक फार्मूलाज देते हैं, और एक अपने क्वेश्चन किया है, एग्जाम्पल किया है जो आपके +2 की बोर्ड बुक में 6.1 चैप्टर का एक क्वेश्चन है, आप वो देख लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसलिए बहुत से क्वेश्चन करेंगे, कॉन्टिन्यूटी के संतत के अलग अलग टाइप्स के सभी टाइप्स के देख लेंगे, आपके बुक में से देख लेंगे, तो चर्चा भी देख लेंगे। तो आप इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए भैया धीरे धीरे जल्दी से, और टाइम वेस्ट मत लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।